Hey guys, what's going on? My name is Ijaz and आप 11 ट्यूटोरियल ऑफ सी लैंग्वेज का वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो इससे मतलब जो टर्म है इसका, इससे समझ में आता है कि वो ऑपरेटर जो किसी भी दो टर्म या फिर किसी भी दो वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन बताते हैं। तो देखते हैं वो ऑपरेटर, जैसे कि दो नंबर्स के बीच में क्या रिलेशंस हो सकता है। नंबर्स, एक नंबर छोटा हो सकता है या फिर एक नंबर बड़ा हो सकता है या फिर दो नंबर इक्वल हो सकते हैं। तो ये तीन कंडीशंस है। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आप जो ये सिंबल देख रहे हैं, तो इस सिंबल को हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेटर देन साइन के लिए, और ये जो सिंबल है इसको हम लोग यूज़ करते हैं लेस देन साइन के लिए। ग्रेटर देन उसके साथ इक्वल, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब वो जो नंबर है वो ग्रेटर बड़ा भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। जो लेस देन इक्वल टू साइन है वो पहले लेस देन उसके बाद इक्वल, मतलब लेस देन इक्वल, लेस देन और इक्वल टू, छोटा भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। और इक्वल और ये है इक्वल, मतलब कैसे बोला जाए, 2 इक्वल टू 2। तो हम लोग जनरली जो मैथमेटिक्स में हम लोग कॉलेज में लिखते हैं तो 2 इक्वल टू 2 लिख देते हैं, लेकिन हम लोग प्रोग्रामिंग में 2 इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते। तो हम लोग को 2 इक्वल 2 लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग को पता चले कि वो दोनों इक्वल है। और अगर ये है नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। एक्चुअली में 4 रिलेशन बनते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू या फिर इक्वल टू नहीं है। नहीं, 3 ही बन जाएगा यार। नॉट इक्वल तो मतलब क्या, बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। ठीक है, तो 3 रिलेशंस है, दो नंबर के बीच में सिर्फ 3 ही रिलेशन बन सकते हैं। तो ये जो बेसिकली हम लोग ये जो ऑपरेटर्स हैं, तो ये सब ऑपरेटर्स हम लोग इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी एक प्रोग्राम है, जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाया, थोड़ा सा एडल्ट वेबसाइट है सपोज़, पकड़ लीजिए। तो अगर जैसे कि उसमें आपने रखा कि उसमें बस 18 प्लस, जिसका एज 18 प्लस है वही आ सकते हैं। तो आपने यूज़र से पहले क्या किया, एक इनपुट लिया एज लेके। तो अगर उसने एज अपना 12 डाला, तो हम लोग चेक करके देखेंगे कि 12 जो एज है, तो 12 वो एज क्या जो रिक्वायर्ड एज है, जैसे 18, तो क्या उससे बड़ा है या फिर इक्वल है। तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल। तो हम लोग चेक करने के लिए ग्रेटर देन और इक्वल साइन यूज़ करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया कि ठीक है, ये मतलब जो 12, अगर 12 डाला तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग उसको फिर वापस में हम लोग लिख के, नो यू आर नॉट एलिजिबल टू विजिट दिस वेबसाइट। अगर उसने इनपुट किया 20, तो हम लोग फिर से चेक करेंगे कि 20 क्या 18 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है। दोनों में से कोई एक भी अगर हो गया तो वो ट्रू हो जाएगा, तो उसको आउटपुट मिलेगा वेलकम टू माय वेबसाइट। तो इस तरीके से हम लोग इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है। और दैट्स इट, बाय।